नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जांच की मांग तेज। बिजली संकट पर भड़के पूर्व विधायक, अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा बिजली में सुधार लाए नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। गढ़वा में 5 वर्ष बाद पुलिस की गिरफ्त में आया लूटकांड का फरार आरोपी, बिहार के डेहरी से हुआ गिरफ्तार। सावन के पहले सोमवारी में शिवमय होगा धनबाद, राजेंद्र सरोवर में होगी भव्य शिव महाआरती। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम सख्त, निगम के प्रशासक अपर प्रशासक ने किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। रांची में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। हरमुख किशोरगंज शनि मंदिर से लेकर अपर बाजार तक सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों का निरीक्षण कर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का कहना है कि निरीक्षण के बाद चिन्हित अवैध निर्माणों को सील किया जाएगा और नियमानुसार बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया भी जाएगा। इससे पहले भी इसी अभियान के तहत कई होटल, दुकान और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया जा चुका है। निगम का उद्देश्य शहर को जाम से राहत दिलाना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है। लंबे समय से अतिक्रमण कर रहे थे तो उनको हटना था, तो वहीं हो रही है कार्रवाई। सर, उनको क्वार्टर भी दिया गया है। जितना है वो रहें या नहीं रहें, सरकार की जमीन जो है किसी व्यक्ति विशेष की जमीन नहीं हो सकती है। आज न कल आपको हटना है तो बहुत हो गया। जो यही कल हमने भी बहुत लोगों को बोला है, 4.3 एकड़ पर जो हमारी जमीन है, बहुत सारे उसमें दुकान यहाँ पर बाजार में है, बस ये डेली मार्केट में है और वहाँ न्यू मार्केट में भी, रातू रोड चौराहा पर भी है। जिनको 30-40 साल 50 साल हो गया है, आप रह लिए, ऐसी नहीं है कि आपको कोई सरकार ने आपके हाथ कोई गलत किया है, शोषण किया है। आप आपके वंश के लोग हैं, बहुत लोग अपने रिश्तेदार हैं, वो भी चला रहे हैं। बट 40-50 साल के बाद अब समय आ गया कि अब हट के उसको नई रांची के स्वरूप को देते हुए हम लोग उसको बदलेंगे। और ये आप कभी नहीं बोल सकते हैं कि आप ही का उसका अधिकार है, आपकी लाइवलीहुड है। आपको उस दुकान को देने में 100 और एप्लीकेंट जो है छूटे हैं, तो 99 के बारे में पहले हमको सोचना है, ना कि सिर्फ आपके बारे में सोचना। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में किसानों को हो रही बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर शनिवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही विद्युत विभाग के डिवीजन कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यपालक अभियंता समेत विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और व्यवस्था में जल्द सुधार करने की मांग की है। अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, आप नए आए हैं, शायद पुराने अधिकारियों से मेरे बारे से पूछ लीजिए। मुझे 2005 वाला भानु प्रताप शाही बनाने पर मजबूर मत करिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष समय पर पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह बिजली पर निर्भर है। धान की रोपाई का समय चल रहा है, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण किसान भारी परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि किसानों को प्रतिदिन कम से कम 15 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाए ताकि खेती प्रभावित न हो। किसान को मेरा कोई समस्या नहीं, हम सबका करना चाहते हैं। राज्य का विषय पर हम लोगों को लड़ने दीजिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि रीजनल विषय पर उतर करके व्यक्तिगत आप लोग जैसे लोगों को कल के डेट में फरियाद उठाना। बहुत मैंने विनम्रता से हम कह रहे हैं कि आप अपना कार्य पद्धति सुधारिए। तो हमारे जैसा आदमी आकर के बोल रहा है तो हमको लगता है आपको ये बात समझना चाहिए। कितना शिकायत पहुंचा होगा तो हम ऑफिस और हम कितना सुधर गए हैं। ये अपना जितना पुराना रिटायर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर होगा, उन लोगों से पूछिएगा। ऐसे हम नहीं बतियाते हैं जिसे आज बतिया रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। पब्लिक की परेशानी हमारी परेशानी है, हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं।
5 वर्षों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे चर्चित लूटकांड के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गढ़वा पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष छापेमारी टीम ने बिहार के रोहतास जिले के डेहरी स्थित तार बंगला मोड़ के पास से आरोपी अतुल राय उर्फ अतुल प्रकाश रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पूछताछ में लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए घटना से जुड़े कई अहम राज भी खोले। एसडीपीओ ने बताया कि 12 फरवरी 2021 को केतार थाना क्षेत्र के खेरवा गांव के समीप 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूट लिया था। पीड़ित के आवेदन पर केतार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले के अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता स्पष्ट हुई थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी और उसके सहयोगियों के तार आसपास के जिलों में हुई और कई अन्य आपराधिक घटनाओं से भी जुड़े होने की आशंका है। इस संबंध में जांच जारी है और पूछताछ के आधार पर अन्य जानकारियां जुटाई जा रही है। दिनांक 12/2/2021 को केतार थाना क्षेत्र के खैरवा गांव में 4 अपराध कर्मियों के द्वारा एक मोटरसाइकिल लूट एवं मोबाइल लूट की घटना कारित की गई थी। पूर्व में इस कांड को उद्भेदित करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एक कुंदन कुमार गुप्ता, एक दीपक पासवान, एक अमरजीत चौधरी थे। एक व्यक्ति अतुल राय नामक एक अपराध कर्मी के बारे में पता चल रहा था, नाम पता उसका स्पष्ट नहीं था। एक टीम का गठन पूर्व से ही किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी केतार और पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार साहा, इन लोगों ने अतुल राय के बारे में पता किया तो पता चला कि ये अतुल राय पिता सत्येंद्र राय ये बक्सर का रहने वाला है। दिनांक 30/7/2026 को पुलिस अधीक्षक गढ़वा महोदय को सूचना मिली थी कि ये अपराध कर्मी डेहरी क्षेत्र में रहता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी एवं उनके जो सब इंस्पेक्टर हैं चंदन कुमार साहा, इन लोगों के द्वारा डेहरी में जाकर के अतुल राय को गिरफ्तार करके लाया गया। यह एक पुराना मामला था, 2021 का मामला था और 2021 से अब तक ये गिरफ्त में नहीं आया था और इसी दौरान ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में, बिहार के थाना क्षेत्रों में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। इन्हें दिनांक 30/7/2026 को 31/7/2026 को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है। धनबाद के राजेंद्र सरोवर में इस वर्ष भी शिव महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। 3 अगस्त को यह कार्यक्रम होना है। आचार्य रणधीर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जो प्रयागराज से गंगा जल लेकर पहुंचेंगे। सावन के पहले सोमवार में हो रहे इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। चूंकि पिछले वर्ष भी भारी संख्या में श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंचे थे, वहीं इस कार्यक्रम में हब इंडिया रियलिटी ने भी अपना सहयोग देते हुए कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संपन्न कराने का संकल्प लिया है। सावन के प्रथम सोमवार जो 3 अगस्त को होना है, उस दिन हम लोग धनबाद के राजेंद्र सरोवर, जिसको बेकर बांध के नाम से जाना जाता था, वहाँ शिव महाआरती का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में जो आरती होगा, इसके लिए वाराणसी से आचार्य रणधीर और उनकी टीम आ रही है। इसके अलावे भजन गायक जो धनबाद से हैं या धनबाद के आसपास के हैं, वो प्रस्तुति देंगे। साथ ही बाबा गोरखनाथ, जो देहरादून से जब आप केदारनाथ को जाएंगे, वहाँ से ये लोग आ रहे हैं। इनका 17 सदस्यीय दल है जो इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देगा, जिसमें मुख्य रूप से करताल होगा, डमरू होगा, ढोल होगा। इस तरह से लोग अपने कार्यक्रम को प्रस्तुति देंगे और उस दिन आप देखेंगे कि पूरा धनबाद शिवमय हो जाता है। आशा है कि 5वां वर्ष भी जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से हो और ये पूर्ण भक्तिमय धनबाद को आपको एक अनोखा रूप देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सावन के पहले सोमवार को झारखंड इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन जीटा की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यह 5वां वर्ष है जो शिव महाआरती का आयोजन धनबाद में किया जा रहा है।
राजेंद्र सरोवर बेकर बांध में। पूरी तरह से ये आम लोगों के लिए है और पूरी तरह से निःशुल्क भी है। कोई चंदा नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई पास नहीं, ये सब के लिए है, जनमानस के लिए है। लोग बड़ी संख्या में इससे जुड़ते हैं, आते हैं और ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्तर स्वरूप बृहद। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। नाटक के माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। छात्रों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद कर रहे हैं। अब सभी की नजरें राज्य सरकार पर टिकी है कि वह छात्रों की मांगों पर कब तक निर्णय लेती है और इस आंदोलन का क्या समाधान निकलता है। देखिए, हम अभय तिवारी का रोल किए हुए नुक्कड़ नाटक में। देखिए, जिस तरह से जैसे सीजीएल का मुद्दा है, जब पेपर लीक नहीं हुआ तो ऐसा अभय तिवारी कहां से पैदा ले लिए। जो रैंक 2 BSO जो डिजर्व करता है लड़का, उस लड़का का ना होके अभय तिवारी जैसा सेटर को हुआ है। पूरा सेटिंग गेटिंग पूरा ऊपर से लेकर नीचे जितना भी कर्मचारी हो, सुधीर गुप्ता हो चाहे हेमंत सोरेन सर हो, सब कोई मिले हुए हैं। इसीलिए हम ये आज नाटक के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं कि इसी प्रकार से सेटिंग होता है। जो हरियाणा वाले आते हैं, यूपी वाले आते हैं, झोला भर भर के पैसा लेके आते हैं, यहाँ से नौकरी लेके चले जाते हैं। झारखंड वाले नहीं आते। झारखंड के पास पैसा कहाँ है भैया? झारखंड तो गरीब आदमी है, झारखंड के पास पैसा कहाँ है? आप देखिए 90% जो है जो रिजल्ट आता है सब बाहर ही रहता है, यूपी का रहता है, हरियाणा का रहता है। तो वही हम ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं कि अभी भी मौका है हमारे युवाओं, झारखंड के छात्रों, अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। अब आप लोग आइए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में और अपना बात। बीसीसीएल बरोरा क्षेत्र के एएमपी कोलियरी के मुराइधी में कार्यरत जनरल मजदूर मंटू महतो की मौत शनिवार को इलाज के दौरान केंद्रीय अस्पताल धनबाद में हो गई। वह मधुबन बस्ती के निवासी थे। वहीं मृतक आश्रित को तत्काल प्रोविजनल नियोजन देने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा क्षेत्रीय कार्यालय में धरना में बैठ गए। प्रबंधन द्वारा किसी तरह की वार्ता नहीं करने पर मोर्चा नेता भड़क गए और जीएम कार्यालय गेट को जाम कर दिया। बाद में जीएम के सिंह के हस्तक्षेप पर प्रबंधन ने मोर्चा के नेताओं के साथ वार्ता कर मृतक की पत्नी पुसिया देवी के आग्रह पर आश्रित पुत्र सूरज कुमार को तत्काल प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा अन्य राशि का भुगतान नियमानुसार करने का आश्वासन भी दिया गया। एमपी कोलियरी में हमारे एक साथी मंटू महतो जी का आज सेंट्रल अस्पताल में निधन हो गया। उनका नियोजन को लेकर के हम लोग सुबह से प्रबंधन को आगाह किए थे कि आप उनके आश्रितों को नियोजन दीजिए। सारा पेपर जमा आश्रितों के द्वारा किया गया है, लेकिन प्रबंधन जो है आनाकानी कर रही है। जब तक नौकरी नहीं देता है तब तक हम लोग आश्रितों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय में धरना में बैठे हैं, जब तक कि नियोजन नहीं देता है प्रबंधन। बहुत बड़ा कारण दुखद स्थिति है। हमारा मजदूर जो 30 तक ड्यूटी किया है, सेकंड पाली में ड्यूटी किया है, ड्यूटी के दौरान बीमार पड़ा है, घर में खबर दिया, घर में कोई आदमी नहीं था, किसी तरह से ड्यूटी पूरा करके मधुबन बस्ती घर गया। देर रात 10 बजे समाप्त होता है, घर गया है, उसकी हालत ठीक नहीं हुई। सुबह उसको उठा कर ले गया सेंट्रल हॉस्पिटल। सेंट्रल हॉस्पिटल बीसीसीएल का जो सराय ढेला में है, वहां इलाज चल रहा था। आज सुबह 8:30 बजे मर गया। लाश देखिए आपके सामने एम्बुलेंस में है, वही हॉस्पिटल का है गाड़ी। सुबह बोला हाँ नौकरी कागज दीजिए, सब कागज पत्र दिया। ये माँ बहन सब है, उसका पत्नी है, 3 गो बेटी है, 1 गो बेटा है, पूरा गांव का लोग। इसको नौकरी भी मिला था जमीन के बदले 96 में। आज वो मर गया है तो बोलता है कि झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच सांप काटने की घटनाएं बढ़ने लगी है। बिलों में पानी भरने के कारण सांप बाहर निकलकर घरों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। वहीं धान रोपाई के दौरान खेतों में काम कर रहे किसान भी स्नेक बाइट का शिकार हो रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल में रोजाना औसतन 3 से 4 सांप काटने के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सांप काटने पर घबराएं नहीं, बल्कि बिना देर किए मरीज को नजदीकी अस्पताल लेकर जाएं। झाड़ फूक या अंधविश्वास के चक्कर में समय गंवाना जानलेवा साबित हो सकता है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बारिश के मौसम में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खेतों में लंबे जूते पहने, रात में टॉर्च का इस्तेमाल करें और घर के आसपास साफ सफाई रखें ताकि सांपों के छिपने की संभावना कम हो सके। तो स्नेक बाइट का भी जिस तरह मौसम चल रहा है बरसात का, अभी स्नेक बाइट के केसेस हमारे बहुत ज़्यादा सदर अस्पताल रांची में भी आ रहे हैं। अभी रोजाना हमारे यहाँ 5 से 6 स्नेक बाइट के केसेस आ रहे हैं और उनको हम लोग यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट्स को रखते हैं 24 आवर के लिए। यदि कुछ ऐसा सिम्टम डेवलप करे तो हम लोग उनको एंटीवेनम हम लोग भी चलाते हैं और यदि कुछ केसेस ज़्यादा सीरियस रहे तो उनको हम लोग हायर सेंटर भी रेफर करते हैं। बचने के लिए आपको खुद से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, कुछ ऐसी जगहों पे ना जाएं कि जहाँ पे आपको खतरा हो और उस सब जगहों से बचें। मौसम का भी ऐसा रहता है कि बरसात में भी सांप वगैरह थोड़ा ज़्यादा, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े के कुछ ज़्यादा ही केसेस हमारे पास अभी आ रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि ओझा लोगों के पास जाते हैं, इस सबसे कैसे बचा जाए, किस तरह से आम जनता को बोलना चाहिए? नहीं, इसके लिए तो हम लोग को जागरूकता कैंपेन भी एक चलाना चाहिए कि यदि कभी कोई सांप वगैरह काटे तो हम लोग इससे झाड़ फूक ओझा के सबके भरोसे ना रहे और हम लोग अपना जो नियर बाय हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाएं, जल्द से जल्द कोशिश करें और हम लोग हॉस्पिटल की और बड़े की ओझा गुनी सबके चक्कर। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।